अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद सफ़ियान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्विक रिसर्च रिव्यू। तो आज टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं या आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो उसका नाम है लिट मैप। ओके। लिट मैप एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन है। इसका यूज़ जो हम लोग करते हैं मोस्टली जो रिसर्चर्स होते हैं अपने टॉपिक के या अपने टाइटल के रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उन्होंने डाउनलोड करने होते हैं या रिसर्चिंग के अंदर डेटाबेस बनानी होती हैं, उसके लिए मोस्टली करते हैं। ठीक है। इसकी मदद से हम जो अपना काम है वो महीनों का काम है कुछ घंटों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। मोस्टली जो हमारे पास ऐप है ये काफ़ी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्कवरीज है, इसमें पेपर्स डिस्कवर कर सकते हैं हम। विजुलाइज है, ठीक है, डाटा को या जो हमारे पेपर्स हैं उनको आपस में रेलिवेंसी चेक करने के लिए एक पेपर दूसरे पेपर से कितना उससे मिलता है। ठीक है। तो ये हमें एक लिट मैप टाइप एक बना के दे देता है, एक स्ट्रक्चर सा बना के दे देता है जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। इससे हमारी जो स्टडीज होती हैं या जो भी हमारा काम कर रहे होते हैं वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उनको शेयर करने के लिए काम करता है। और हमारे जो टॉपिक के रिलेटेड जो भी नया को काम हो रहा है या जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसके लेटेस्ट अपडेट्स भी हमें देते हैं। ठीक है। तो चलें हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताऊंगा कि हम लिट मैप को कैसे लॉगिन वगैरह करेंगे, ऊपर कैसे आएंगे। सिंपली आप लोगों ने अपने किसी भी क्रोम के अंदर चले जाना है, उधर जाकर आप लोगों ने सर्च करना है लिट मैप। ओके। तो ये सबसे पहले आप लोगों के पास ये पहले वेबसाइट आ जाएगी। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के पास कैसा इंटरफेस शो होना लगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक इंटरफेस हमें देगा। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले, तो इसके ऊपर मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए आप लोग सिंपली आप लोगों को शो हो जाएगा कि कंटिन्यू विद गूगल है या कंटिन्यू विद ORICD है। एक आईडी है, हर रिसर्चर की अपनी एक आईडी होती है, आप उसके साथ भी इसको लॉग इन कर सकते हैं, उसके ज़रिए से भी आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। तो वो तो एक सिंपल वे है आप लोगों को जैसे कॉमनली दूसरी वेबसाइट्स या दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम लॉगिन वगैरह करते हैं, सेम एज इट इज़ बिल्कुल साइट मैप का भी वही तरीका कार है। उसके बाद आप लोगों को ये इंटरफेस शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपका होगा आप लोगों ने यहाँ पे वो टाइटल लिखना है, तो उसके रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे पेपर आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। यहाँ पे इसके जो फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लिट मैप प्रो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम ज़ेटारो के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जिसके साथ हम जो पेपर जहाँ से लेके यहाँ से जो पेपर डाउनलोड करेंगे उनको हम बहुत इजीली इस स्कैनिंग वगैरह उस एप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो पेपर्स पड़े हैं वो PDF के फॉर्म में हैं या RS की फॉर्म में है, पबमेड है जो उसकी जो फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर साइटेशंस हमारे पास ऑलरेडी ऐड है, उसको भी हम यहाँ से अपलोड इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वर्क स्पेस आर्टिकल देता है जिसके अंदर हमने जो आर्टिकल डाउनलोड किए होते हैं वो भी हमें इधर दिखाता है, शो करवाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने जाते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है। सिंपल है। तो सबसे पहले हम कोई भी टाइटल है इधर सर्च करेंगे। तो फर्ज कर लेते हैं जैसे मैं अपने कोई एक टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि सर्च करते हैं लीवर ट्यूमर क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके रिलेटेड हमें पेपर चाहिए, तो इसके रिलेटेड हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये हमें कुछ रिजल्ट्स देगा। ये असल में हर एक जितने भी डेटाबेसेस हैं हमारे पास, जितनी भी वर्ड के अंदर डेटाबेसेस हैं उनके साथ ये ऑलरेडी कनेक्ट होता है। तो वो हर एक साइट से हमें खुद ब खुद पेपर फैच करके हमें यहाँ दे देता है। हमें बाहर ना हमें गूगल स्कॉलर पे
ज़रूरत है, ना कमेंट पे जाने की ज़रूरत है, ना IEEE एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है? ना कॉलर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये सब साइटों का काम ये हमें इधर ही करके देगा। जितने भी हमारे रेलिवेंट जो हमारे टॉपिक के रेलिवेंट जो पेपर्स होंगे वो इधर दे देगा। ठीक है? यहाँ पे वो इसमें ये बताएगा कि इसमें इतने रेफरेंस इतनी साइटेशंस ऐड हैं। ठीक है? ये हर एक चीज़ हमें यहाँ पे बता रहा होगा। जो मतलब जो साइटेशन ज़्यादा शो करवाएगा, जैसे ये है तो समझ लेना ये हमारे पास एक रिव्यू पेपर है। ठीक है? तो इसके अंदर हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे सिंस 2025 है, सिंस 24 है। आप अपनी अपनी स्टडीज से या अपने क्राइटेरिया के लिहाज से आप इनको खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे अगर हम सिंस 2025 क्लिक करें तो ये हमें कुछ ऐसे मतलब हमें कुछ और क्लोजली रिजल्ट्स दे देगा अपने टॉपिक के, अपने टाइटल। ठीक है? जो करंट स्टडीज हैं, जो जो मतलब कि सिर्फ 2025 के अंदर जो पब्लिश हुए हैं पेपर्स वगैरह हमारे, जो इस टॉपिक या टाइटल के रिलेटेड। ठीक है? तो अगर आप खुद कस्टमाइज करना चाहते हैं एयर्स वगैरह तो आप इधर भी बता सकते हैं। जैसे ये फर्ज करें हम कह देते हैं कि 20 से लेकर 2025 तक के जो हैं वो मुझे पेपर चाहिए, तो आपको वो ये भी सर्च करके दे देगा इधर से। ठीक है? उसके बाद आप लोगों को कोई एक अच्छा लगता है, कोई आपको एक जर्नल अच्छा लगता है, तो आप लोग उस पे क्लिक करते हैं। या आप उसको कुछ यहाँ पे अपना कोई अपने अपने टैग वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टैग दे देता हूँ, ऐड का टैग दे देता हूँ, डन कर देता हूँ। ठीक है? तो ये इस पेपर को टैग लग गया है। ठीक है? तो ये जब मैं इस पेपर के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? तो उसके बाद अगर मुझे ये पेपर अच्छा लगा और उसके रिलेटेड मैं और भी रिलेटेड पेपर रिलेटेड स्टडीज हैं उनको स्टडी करता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, तो ये भी मुझे इस चीज़ का ऑप्शन देता है कि एक्सप्लोर रिलेटेड आर्टिकल्स। इस आर्टिकल के जो रिलेटेड होंगे, मोस्ट रिलेटेड होंगे ना, वो मुझे शो करके दे देगा, मुझे इसका रिजल्ट शो करेगा। अगर मैं इधर सिंपल जनरेट लिट मैप बना के, लिट मैप मीन एक मैप टाइप बना के दे देगा। चेक ये देखें, इसका कलर चेंज है क्योंकि ये इसको मैंने एक टैग दे दिया था, इसकी बेस पे उसका कलर चेंज कर दिया है। ठीक है? तो ये अब जनरेट हो रहे हैं, इसके रिजल्ट से रिलेटेड सारी डाटा देगा और जितने पॉसिबल ये हमें देगा। ये देखें, ये इसने हमें कंप्लीट हमें इसने एक तो हमारा टॉपिक था ये वाला, जो इसके रिलेटेड रैली जितना ज्यादा करीब होगा, जो रैली जितने इसके मोस्ट रेलिवेंट्स थे इस टॉपिक के रिलेटेड हमें ये सारे निकाल के दे दिए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इनको इधर है तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, या इनको मतलब पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर मैं इधर इधर सिंपल ऐड पे क्लिक कर दूं तो ये तो है सिंपली एक, मैं इसको कोई भी टाइटल वगैरह इधर कुछ भी दे दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा मेरा इधर वर्क स्पेस के अंदर। सारे जो लिट मैप है ये ऐड हो जाएगा। जैसे कुछ भी ले देते हैं यहाँ पे, रिवर ही लिख देते हैं। ठीक है? तो अ, इधर ये देखें, ये ऐड वाला, सॉरी ये ऑलरेडी ऐड है, मेरे टैग है। ये जो टैग है ना, टैग में ऐड वाला एक लिट मैप मेरा बन गया है। सारी मेरी जो स्टडीज हैं इसके रिलेटेड कुछ ऑलरेडी इधर आ चुका है। ठीक है? तो अगर आप लोग यहाँ पे किसी पेपर को रिव्यू करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं बहुत ही। ठीक है? तो यहाँ पे उसके पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल भी, मतलब हमारे पास वर्जन वगैरह आर्टिकल के, कोई आर्टिकल होते हैं ना उनके मतलब के अपडेटेड वर्जन खुद आ जाते हैं, तो आप लोग, तो इसके बाद ये हमें यहाँ पे टैग्स वगैरह दे देगा। इस टैग्स के अंदर हमारी एक वर्क स्पेस मतलब एक वर्क स्पेस आर्टिकल्स होंगे, इधर हमारे पास सारे आर्टिकल्स खुद होंगे।
हम जितने भी आर्टिकल जो भी हमें अच्छे लगते हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं इस पे, तो इधर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और बाद में हम उनको करके हम उनको इधर लिट मैप पे जाके, सॉरी, इधर थ्री डॉट पे जाएंगे और इनको इधर एक्सपोर्ट पे करेंगे। तो ये हमसे पूछेगा और हम इनको डाउनलोड, या इनसे हमें हमसे इधर फॉर्मेट भी पूछेगा, फॉर्मेट में चाहिए, आरएसआई में चाहिए, पिब में चाहिए, या सीएस। तो हमारा हमने अगर कोई जो भी हमने अपना कोई स्क्रीनिंग के लिए कोई टूल यूज करना है, जैसे रयान, तो रयान हमारे पास बिब टेक भी ले लेता है, फाइल भी एक्सटेंशन भी ले लेता है और आरएसआई भी ले लेता है। तो अगर आपने रयान यूज करना है और आप पहले से आपने कोई वगैरह अपने बनाए हैं, पेपर अपलोड करके उनसे आरएसआई फाइल बनाई है, तो आप लोग आरएसआई मट ही चूज करिए और उसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर दें, तो ये आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, आप लोगों की इधर मतलब मैंने अभी इस फाइल का कोई नाम तो नहीं रखता, इसलिए इसने इसे अनटाइटल कर दिया है। ठीक है, तो ये था सिंपल एक हमारी तरफ से लिट ऐप को हम पेपर्स डाउनलोड करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ क्यूरीज होंगी या कुछ ना समझ आ रही होगी, तो आप लोग काइंडली कमेंट्स करिए। ठीक है, कमेंट्स करके आप लोग हम, तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।